मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के साथ साथ 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी के दौरान स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां उभरने लगी। इसी समय बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा जैसी शक्तियां स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र रूप में उभरी। अंग्रेजों को भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी। बंगाल में केंद्रीय सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाकर मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां जैसे सक्षम व्यक्तियों ने बंगाल को वस्तुतः स्वतंत्र बना दिया। मुर्शिद कुली खां, जिसे 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया, ने पहले से ही 1700 से दीवान के रूप में शासन करना शुरू कर दिया था। उसने खुद को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर लिया, यद्यपि वह बादशाह को नियमित रूप से नजराना भेजता रहा। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु 1727 में हुई, जिसके बाद उसके दामाद शुजाउद्दीन ने 1739 तक शासन किया और फिर उसका बेटा सरफराज खान गद्दी पर बैठा, जिसे अली वर्दी खान ने हटा दिया और स्वयं नवाब बन गया। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला को सत्ता संभालते ही घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा, जिनमें अंग्रेज भी शामिल थे। अंग्रेजों ने बंगाल के धनी सेठों और नवाब के विरोधियों के साथ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। 1756 में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों द्वारा बिना अनुमति के कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम की किलेबंदी करने पर आक्रोश व्यक्त किया और उस पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद अंग्रेज और उनके सहयोगियों को बंदी बना लिया गया और उन्हें एक छोटे, अंधेरे और बिना वेंटिलेशन वाले कमरे में बंद कर दिया गया, जिसे काल कोठरी कहा गया। इस घटना में करीब 146 लोगों को बंद किया गया, जिसमें से कई लोग घुटन और गर्मी के कारण रात भर में ही मर गए। इस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार में जबरदस्त आक्रोश पैदा किया। इसके जवाब में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर आक्रमण किया। प्लासी का युद्ध 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और क्लाइव की सेनाओं के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात करते हुए युद्ध में निष्क्रियता दिखाई, जिससे सिराजुद्दौला को विश्वासघात का आभास हुआ और वह युद्ध से भाग गया। बाद में मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इसके परिणामस्वरूप मीर जाफर 1757 से 1760 को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन उसे केवल एक कठपुतली के रूप में इस्तेमाल किया। मीर जाफर के बाद मीर कासिम 1760 से 1763 को नवाब बनाया गया, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सुधार और विरोध की शुरुआत की, लेकिन अंततः वह भी पराजित हुआ और भागकर अवध में शरण ली। बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर के मैदान में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों को निर्णायक जीत मिली। इसके बाद इलाहाबाद की संधियों के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल की, जिससे उनका भारत में नियंत्रण और मजबूत हो गया। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई, जिसमें प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब पर और राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी के पास था। इस प्रकार अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारत को औपनिवेशिक राज्य बना लिया।